हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज आपसे बात करने वाली हूं निपा वायरस के बारे में। अभी केरला में जो निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से सारे लोगों में निपा वायरस की एक दहशत फैल चुकी है। तो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, आज उसकी सारी डिटेल आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं निपा वायरस का स्प्रेड कैसे होता है। तो उसका स्प्रेड 3 तरह से होता है। सबसे पहला आता है बेट यानी कि चमगादड़, और ख़ास करके वो चमगादड़ जो फ्रूट्स खाते हैं। तो इसके जो चमगादड़ होता है वो फ्रूट्स खाता है, वो तो फ्रूट को भी इन्फेक्टेड करता है निपा वायरस से, और वो निपा वायरस से इन्फेक्टेड फ्रूट जो आम आदमी खाता है तो उसको निपा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात आती है पिग से। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो पिग यानी कि डुक्कर का मांस खाते हैं, तो उसमें जो इन्फेक्टेड डुक्कर होगा, इन्फेक्टेड पिग होगा, तो उस जो खाने के वजह से पर्सन को निपा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरे और अहम इन्फेक्शन स्प्रेड करने वाला मीडियम है वो है पर्सन। कोई निपा वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है, हम उसकी केयर करते हैं या उसको हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, तो उसके जो इन्फेक्शन है वो हमें जल्दी से जल्दी लग सकता है। तो इन 3 तरह से स्प्रेड होता है निपा वायरस। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स में जनरली स्टार्टिंग में आपको बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आता है, आपको नोजिया और वोमिटिंग होती है, पेट में बहुत दर्द रहता है। ये सारे सिम्टम्स जनरली स्टार्टिंग में होते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम की जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें आते हैं कन्वल्सन्स होते हैं, हाथ पैर में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो चला जाता है, आप ठीक से चल नहीं पाएंगे। और जो आपको जो ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस हो जाने के बाद कुछ ही घंटे में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होती है तो पर्सन कोमा में भी जा सकता है। और कई बार जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो इतने सीवियर होते हैं तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से भी डेथ हो सकती है। ये सारे थे सिम्टम्स निपा वायरस के। अब बात करते हैं निपा वायरस की स्प्रेड को कैसे रोका जाए। हमारे में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जब भी बाहर जाए, हॉस्पिटल्स में जाए, किसी भी निपा वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन को मिलने हॉस्पिटल्स में जाए तो अपने फेस पर मास्क लगाना मत भूलिएगा। और दूसरी बात आती है, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप उसके पास जाकर नहीं पूछेंगे कैसा है, तो वो तो अच्छा हो जाएगा लेकिन फिर आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। सो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। दूसरा आता है, जब भी आप हॉस्पिटल से आए तो नहा लीजिए या फिर अपने हाथ है जो उसको साबु या फिर डेटॉल या फिर सेवलोन इससे अच्छी तरह से धोइए और उसको डिसइंफेक्टेड कीजिए। और तीसरी बात आती है, बाहर का कोई भी फ्रूट होता है जो बेट, ये मैंने जैसे पहले बोला है, बेट से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है, तो पक्षियों के जो खाने हुए जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको नहीं खाना है कभी भी। किसी भी फ्रूट पे यानी कि आप बाहर से लाते हैं और उसमें थोड़ा भी फ्रूट कहीं भी खाया हुआ है तो वो फ्रूट आप ना खाइए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ता है। और फ्रूट को अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए, और बॉयल पानी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे वॉश करने से सारे जो इन्फेक्टेड वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अभी तो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और रमज़ान भी है, तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं लोग, तो फ्रूट्स में ये ज़्यादा केयर रखनी है कि कोई भी फ्रूट्स लाए वो पूरा का पूरा चेक कर लीजिए, उसमें कहीं कोई भी जगह पर खाया हुआ नहीं है, फिर बाद में ही आप उसको खाइएगा। ये सारी बातें प्रिवेंशन की थी। तो बात आती है मेडिसिन की। इसकी मेडिसिन है रिबाविरिन, जो कि अभी गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। ये मेडिसिन की वजह से ही ये ट्रीट होता है। और दूसरी बात आती है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। सो प्लीज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला फॉर्मूला अपनाइए और अपने निपा वायरस से प्रिवेंट कीजिए और अपनी अच्छी तरह से केयर कीजिए। बाहर जाइएगा तो मास्क लगा कर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर से मिलूंगी विटामिन B12 के क्वेश्चंस और आंसर के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।